गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कुछ और टॉपिक्स, कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसी चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग से रिलेटेड। जैसे आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि दो कैपिटल अकाउंट बनाने की मेथड होती हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो आज एक क्वेश्चन तो हम कैपिटल और करंट अकाउंट का करेंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये अकाउंट कैसे बनता है ये तो सिखाया था, बट उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो वो हम आज करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोग कुछ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड और कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर लगभग ही कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो देखो आज का क्वेश्चन पहला ही ले लेते हैं हम कि एक्स वाई पार्टनर है, इनकी कैपिटल है 1 अप्रैल 2017 को 2,50,000 1,80,000, और करंट अकाउंट का बैलेंस भी है 5,000 सी आर है, जबकि वाई का डी आर है 30,000। तो इससे पता चलता है कि कम ये जो फर्म है ये फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करती है, क्योंकि करंट अकाउंट भी खोल रखा है, मतलब करंट अकाउंट मेंटेन करती है ये फर्म। ठीक है, इसके अलावा बता रहे हैं जुलाई में इन्होंने कुछ कैपिटल 2 लाख रुपीज़ और जो है डिसाइडेड दैट कैपिटल शुड बी 2 लाख। अभी बोल रहे हैं हम कि कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए, इन्होंने डिसाइड किया जुलाई से। अब सोचिए, इन्होंने 2 लाख करना चाहते हैं अपनी कैपिटल को, तो उनकी कैपिटल अभी कितनी है, एक्स की है 2,50,000, वाई की 180। तो इसका मतलब ये कि एक्स की तो ज़्यादा है 2,50,000 है, उसको 2 लाख करने तो 50,000 हमसे ले जाएगा, ये इनकी इच्छा है। और वाई की 180 है, 2 लाख उसको 2 लाख करने के लिए उसे 20,000 वाई को लाने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि 1 जुलाई को एक्स तो 50,000 फर्म से निकाल रहा है कैपिटल के, और वाई जो है 20,000 वो ला रहा है, ताकि इनकी कैपिटल 2 लाख रुपीज़ ईच दोनों की हो जाए। इसके अलावा बताया द नेसेसरी एडजस्टमेंट कैपिटल वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। हमने पढ़ लिया कि कैश ला के ले जाकर ये एडजस्टमेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 8% पर एनम। 8% इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर। एक्स को जो है सैलरी देनी है 4,000, वाई को देनी है सैलरी मंथली 800। इट वॉज फाउंड दैट वाई वॉज रेगुलरली विड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी। मतलब वाई जो है वो अपनी सैलरी को विड्रॉ भी कर रहा है फर्म से, मतलब एक तरीके से उसकी ड्रॉइंग्स हो रही है। मंथली सैलरी उसकी 800 रुपये है, तो पूरे साल का 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 7,200 आ जाएगा, सॉरी 9,600 आ जाएगा। इसके बाद एक चीज़ वो बता दें, मैनेजर जो है एक फर्म में, इसमें फर्म में मैनेजर है, उसको कमीशन मिलना है 10%, और जो 10% कमीशन है वो प्रॉफिट में से एडजस्ट करना है पार्टनरशिप डीड में से। ठीक है, मतलब द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। मतलब बिना किसी एडजस्टमेंट से पहले का ये 10% इसको कमीशन प्रॉफिट में से देना है। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा सबसे पहले इसको 10% उसका कमीशन देना, उसके बाद ही सब चीज़ें पार्टनर को देनी है। और वैसे भी मैनेजर का कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, तो पहले उसको ही दिया जाएगा। अब क्वेश्चन आगे बोलता है जो फर्म का नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी सब कुछ करने से पहले का प्रॉफिट 80,000 है। अब बनाना आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट भी इसलिए बनेगा क्योंकि क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है करंट अकाउंट से। तो मैंने आपको याद हो बताया था कि करंट अकाउंट जब क्वेश्चन में ओपन होते हैं और कैपिटल अकाउंट ओपन होते हैं, तो जितने भी करंट कैपिटल में चेंजेस होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, सैलरी देने से, ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने से, ये सारा काम करंट अकाउंट से होता है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जो पार्टनर लाता है या फिर पार्टनर निकाल लेता है वही या उसी चीज़ की अकाउंटिंग की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि जो प्रॉफिट है 80,000 का था, उसमें से भी मैनेजर का कमीशन घटा हुआ नहीं है, तो पहले मैनेजर का कमीशन घटाएंगे। और मैनेजर का कमीशन जो है वो एक एक्सपेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट में से पहले लेस होगा, तभी रिमेनिंग प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए उस मैनेजर कमीशन को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पी एंड एल अकाउंट बनाकर उसे, जैसे 80,000 था, 80,000 का 10% को कमीशन देना था, तो 8,000 हमने एक्सपेंस शो कर दिया डेबिट साइड में टू मैनेजर कमीशन, और रिमेनिंग सही नेट प्रॉफिट, अब सही नेट प्रॉफिट 72,000 का है जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। आप इसकी जगह ये भी कर सकते हैं कि आप पी एंड एल अकाउंट ना बनाए, क्वेश्चन नहीं कहता पी एंड एल अकाउंट बनाओ, आप सीधा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएँ, बाय साइड में लिखें बाय पी एंड एल प्रॉफिट 80,000 लेस मैनेजर्स कमीशन 8,000, तो बाहर
आउटर कॉलम में आप लिखते हैं 72,000। दैट मीन्स आपको P&L अकाउंट बनाने की नीड नहीं है सेपरेटली। आप चाहें तो प्रॉफिट में से डायरेक्ट भी लेस कर सकते हैं, और बाहर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाहर आप 72,000 दिखा सकते हैं, और P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर इनर कॉलम में बाय साइड में लिखेंगे बाय P&L 80,000, उसी इनर कॉलम में लिख देंगे लेस मैनेजर्स कमीशन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो हमेशा नेट प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर ऑल आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम एप्रोप्रिएशन करेंगे। अब 72,000 का प्रॉफिट है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी देनी है टू सैलरी जो भी थी, और उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या आ रहा है। कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस BD है, 2,50,118 की कैपिटल थी। इसके बाद हमने बात करी जुलाई में उन्होंने अपनी कैपिटल में चेंज किया, वाई 20,000 और लिया है ताकि कैपिटल 2 लाख हो गई, और जो एक्स है उसने 50,000 निकाल ली ताकि उसकी कैपिटल भी 2 लाख हो गई। तो लास्ट में इनका बैलेंस आ गया 2 लाख। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट में, जो भी आना है वो सब करंट अकाउंट में होगा। अब करंट अकाउंट का बैलेंस था बाय बैलेंस BD, एक्स का था 5,000 CR जबकि वाई का था 30,000 DR। इसके अलावा आपने क्या क्या दिया वो सब कुछ अब करंट अकाउंट से रिकॉर्ड होगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन बताए थे मैंने आपको होते हैं, एक तो पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, एक एडिशनल कितनी कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली, वही 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस निकालेंगे, दैट्स इट। बाकी सब कुछ करंट अकाउंट में होगा जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में आपने एप्रोप्रिएशन में शेयर दिया प्रॉफिट में तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स किसने करी थी, वाई ने करी थी। क्या करी थी, जो सैलरी उसको मिल रही थी उसने उसको वापस क्या कर लिया, उसको फर्म से ड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, ड्राइंग कर ली। लास्ट में बैलेंस निकालेंगे, ये बैलेंस शीट आ रहा है आपके सामने। इसके बाद आप देखेंगे एक्स का बैलेंस CR ज़्यादा है, DR कम है, तो CR बैलेंस आ रहा है, मतलब 2 बैलेंस शीट लिखेंगे। जबकि वाई के केस में क्या है कि डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसलिए बैलेंस जो आ रहा है वो बाय साइड में आ रहा है, बाय बैलेंस शीट लिखेंगे 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला गया, हमने इसका भी एक टॉपिक पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले तो अप्रैल में जून तक तो उनकी कैपिटल जो थी, जो स्टार्टिंग में थी वो लगा रखी थी 2,50,180, तो 2,50,180 पर तो उनको 3 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन उसके बाद इनकी कैपिटल मतलब जुलाई से 31 मार्च तक इनकी कैपिटल 2 लाख हो गई दोनों की, क्योंकि वो लाया वो ले गया। तो अब आगे की कैपिटल पे इंटरेस्ट 2 लाख पे दिया जाएगा। ठीक है, मतलब 3 मंथ का तो 250 180 पर, और उसके बाद जब कैपिटल 2 लाख हो गई तो 2 लाख पर 9% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पर आपका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था इस क्वेश्चन में, मैनेजर कमीशन था, इसके अलावा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात हमने इस क्वेश्चन में करी। अब एक क्वेश्चन हमारे पास और है जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो क्या है, वैसे तो क्वेश्चन केवल नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस यहाँ एक तरीका एक पैटर्न दिया हुआ है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर कैसे करना चाहते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक जर्नल रिजर्व भी पार्टनर बना रहे हैं। तो देखिए ABC पार्टनर है, कैपिटल उनकी है 60,000 60,000 80,000, करंट अकाउंट का बैलेंस है 10,000 5,000 और C का 2,000 DR है। डीड बोलती है 10% प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र करना है जर्नल रिजर्व में, और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%। तो मतलब डीड कह रही है पहले तो आप प्रॉफिट का 10% कहाँ डाल दो जर्नल रिजर्व में, फिर जो बचा है प्रॉफिट उसी का काम, उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह सैलरी वगैरह दी जाएगी। सैलरी देनी है C को 12,000, वर्किंग पार्टनर है वो इसलिए। अभी बता रहे प्रॉफिट वर्क टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। अब तक के क्वेश्चन में आपने देखा कि प्रॉफिट को बांटने का एक सिंपल सा रेशो दे दिया जाता है कि भाई रिमेनिंग प्रॉफिट इस रेशो में बांट दो। बट आज इस क्वेश्चन का जो नयापन है वो यही है कि इसने आज क्वेश्चन में प्रॉफिट बांटने के लिए एक पैटर्न दिया है हमारे को। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब प्रॉफिट के पहले, मतलब प्रॉफिट के भी हिस्से कर दिए इन्होंने कि पहला जो प्रॉफिट का हिस्सा है 20,000 का, सपोज जैसे प्रॉफिट का हिस्सा था, सपोज 1 लाख का प्रॉफिट है हमारे पास बांटने के लिए, तो 20,000 पहले तो आपको कैपिटल के प्रोपोर्शन मतलब कैपिटल के रेशो में बांटने। अब कैपिटल का रेशो क्या है, ऊपर आप कैपिटल दे सकते हैं 60,000 60,000 80,000, तो रेशो हो गया 668, और इसको आप काट लें तो हो जाएगा 334। तो ये कह रहा है 20,000 तो 334 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, अगले 30,000 नेक्स्ट 30,000, मतलब उस 1 लाख में से 20,000 बढ़ गए, अब आगे के 30,000 आपको 532 में बांटने हैं। ठीक है, 532 में 30,000 बांट लो।
अब सी पॉइंट ये कह रहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर्ड इक्वली, इसका मतलब बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो इक्वली बांट लो। बाकी कितना बचा, जैसे हमने क्या बात करी थी, 1 लाख का प्रॉफिट है सपोज, तो 20,000 पहले बांट ली, 30,000 बाद में हमने बांट ली, 50,000 तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। रिमेनिंग 50,000 जो है वो हमको इक्वली बांटने, मतलब 1-1-1 के रेशो में। तो ये एक थोड़ा सा अलग पैटर्न है आज क्वेश्चन में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का, इसलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ अलग और नया इस क्वेश्चन में नहीं है। देखते हैं आगे। क्वेश्चन बोलता है नीचे, फर्म का प्रॉफिट 1,80,000 हुआ है बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स, में से कुछ भी मतलब चार्ज नहीं किया गया, घटाया नहीं गया है। और ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और एक एंट्री भी करनी है फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। सॉल्यूशन देख लीजिए। 1,80,000 का प्रॉफिट था, बाय P&L हमने प्रॉफिट लिखा P&L एप्रोप्रिएशन में। इसका 180 का 10% पहले जनरल रिजर्व में जाएगा, टू जनरल रिजर्व 10%, 180 का 18,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने 5% की रेट से तीनों पार्टनर्स को। इसके बाद हमने सैलरी दे दी 12,000। अब हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट 1,40,000 बचता है। आप CR साइड ऐड करके DR साइड लेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो 1,40,000 बचता है। अब इस 140 को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करने का आज पैटर्न दिया हुआ था कि पहले 20,000 तो आपको बांटने हैं कैपिटल के रेशो में 3:4, फिर अगले 30,000 आपको बांटने हैं 5:2 में, और उसके बाद कितने बचे। अब देखो 140 में से 20-30 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो बच्चे कितने, 90,000। 90,000 हमें बांटने हैं इक्वली, इक्वली मतलब तीनों पार्टनर से बराबर बराबर बराबर, 30,000 30,000 और 30,000। तो ये इस तरह बांटकर आपको प्रॉफिट दिखाना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर या टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखकर ABC में लिखकर ये प्रॉफिट दिखा देंगे। ये अप्रोप्रिएट प्रॉफिट कैसे बटा है, इसका एक वर्किंग नोट है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये एंट्री है, पहले तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स है, करंट अकाउंट मेंटेन हो रहा है, इसलिए करंट अकाउंट लिखेंगे कैपिटल की जगह, टू करंट अकाउंट, तो ए करंट अकाउंट, B करंट अकाउंट और C करंट अकाउंट। प्रॉफिट आप देख सकते हैं 1,40,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट था हमारे पास, सब कुछ देने के बाद, रिजर्व जनरल रिजर्व में डालने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, सैलरी के बाद। तो ये कैपिटल हम लोग प्रॉफिट बांट रहे हैं। ये देखिए ABC का कैपिटल जो है प्रॉफिट कैसे बांटा है दिखाया, देखो आपको कि पहले तो जो है 20,668 या 3:4 के रेशो में बांट लो, एक ही बात है। तो ये आ रहा है 6,000 6,000 8,000। अगले 20,000 5-3-2 में बांट लो, 15,000 9,000 और 6,000, और रिमेनिंग अब 90,000 जो बचे हैं वो इक्वली बांट 30,000 30,000 और 30,000। तो कुल मिलाकर ABC का प्रॉफिट हो गया 51 45 और 44। यही जाकर हमने P&L एप्रोप्रिएशन लिख दिया। इसलिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ताकि हम दिखा सकें कि हमने प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास आज, क्वेश्चन है कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन आइटम। इसका एक दोनों का मतलब एक ही है, मतलब हमारे पास आज कि प्रॉफिट तो कम है और एप्रोप्रिएशन लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी जो हमें देनी है वो ज़्यादा है। एक क्वेश्चन इससे पहले हमने अपनी क्लासेस में किया था जिसमें हमारे पास लॉस था। लॉस के कहने केस में तो बताया था मैंने आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह कुछ नहीं देना है, सिर्फ सीधा लॉस बांट देना है। कि इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर हम देते हैं क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर आज हमारे क्वेश्चन में लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट उतना भी नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी बनती है पार्टनर्स की, आज प्रॉफिट कम है। तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन हम करते हैं। AB पार्टनर है, 2:1 का रेशो है, एक वर्किंग पार्टनर है, उसने 12 लाख लगाए कैपिटल। B जो है सॉरी, A एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, B वर्किंग पार्टनर है। तो पार्टनरशिप डीड के लिए 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, और सैलरी जो है वो 7,500 पर मंथ दे दो। किसको, वर्किंग पार्टनर को, मतलब B को। तो सीधी सी बात है, A को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, B को मिलेगी सैलरी। नेट प्रॉफिट फर्म का हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी से पहले 70,000। अब आपको करना है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का। तो देखो क्वेश्चन में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रॉफिट 70,000 है, लेकिन हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी B की कितनी बनती है, नीचे वर्किंग नोट में देखें आप, तो सैलरी बनती है B की 90,000 और A का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 12 लाख का 10% 1,20,000, टोटल बनते हैं 2,10,000, मतलब हमें 2,10,000 देने हैं, जबकि हमारा प्रॉफिट 70,000 का ही है। तो क्या करें, हम 2,10,000 देते हैं तो हमें लॉस हो जाएगा।
तो जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं करना है कि आपको 2,07,000 देने हैं और लॉस में आ जाना, क्योंकि लॉस भी अल्टीमेटली पार्टनर्स ने बटेगा। बात एक ही है, इसलिए जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा। हाँ, ये भी कह सकता है क्वेश्चन कि आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देनी है, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए, तो फिर आपको उस केस में पूरा ही देना है और बाद में जो लॉस है वो पार्टनर से बांट देना है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग जो हमारे पास प्रॉफिट 70,000 का है, बांटना आपको वही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रूप में। लेकिन कैसे देना है, इतना तो दे नहीं सकते जितना ही इनका बनता है, तो जितना इनका बनता है ना, उसी रेशो का उसका रेशो निकालेंगे और उसमें 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान रखें, ये जैसे इनका बनता है 120 और 90। अब ये तो है नहीं कि ए को हम पहले बोलें ठीक है यार तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, बी को हम छोड़ दें, या बी को दे दें ए को छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते, देना दोनों को है। तो भैया जो जितना जितना प्रॉफिट का जितना रेशो में लेने के लिए एंटाइटल्ड है, उसी रेशो में उनको दे दो। तो ए को 120 का और सैलरी बी को जो है 90,000 हमको देनी है, तो इसका रेशो निकाल लो आप। 120 और 90 का रेशो हो गया लगभग 4:3। तो 70,000 को आप 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो जब 4:3 में इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 40,000 ए का और 30,000 बी का। तो इस तरह प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांट देंगे, 40,000 और 30,000। ठीक है, अब ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। बाकी चीज़ें प्रैक्टिस की होंगी। मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें बता दी हैं इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।